दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का जो खेल खत्म हुआ उसके बाद तो सही बताऊं आपको तो मेरी तो वीडियो करने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही थी। जिस तरह का फ्लैट विकेट और जिस तरह की वेस्ट इंडीज की बैटिंग की अप्रोच, मुझे तो ये लग रहा था कि इस टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज तो पता नहीं क्या सिर्फ टाइम पास करने आए, इतने ज्यादा डिसइंटरेस्टेड। और दूसरी बात, विकेट में बिल्कुल भी हेल्प नहीं, मतलब कुछ उसमें हो ही नहीं रहा था। बेचारे बॉलर्स बुरी तरह परेशान। और उसके बाद सबसे बड़ा डर तो मुझे ये था कि ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा ट्राई करने के चक्कर में हमारे बॉलर्स को कुछ इंजरी हो जाए। और देखिए, तीसरे दिन सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट चीज हुई है। हालांकि वेस्ट इंडीज ने तो बोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जिस तरह से उनके बैट्समैन ने बैटिंग की है और 208 229 रन पे 5 विकेट उन्होंने अल्टीमेटली एंड किया। लेकिन लास्ट में एक बड़ा ही टैक्टिकल डिसीजन इसने रोहित शर्मा ने लिया। मैं अब ये देखिए, मैं विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो, इनकी काफी क्रिटिकली मैं एनालिसिस करता हूं और मुझे काफी गुस्सा भी आता है जब ये लोग बेसिक गलतियां करते हैं। लेकिन क्रेडिट मस्ट बी गिवन वेयर इट इज ड्यू। तो रोहित शर्मा ने जो तीसरे दिन की शाम को, जब इनके पास नई बॉल लेने का मौका था, इन्होंने नई बॉल ली। लेकिन रोहित शर्मा इस बात पे अड़ा रहा कि मैं अपने फास्ट बॉलर से ही बॉलिंग करवाऊंगा, क्योंकि इंडिया को अगर कुछ करना था तो नई बॉल से ही कर सकते थे ये लोग। और जब बैड लाइट हो रही वहां पे और अंपायर ने कहा कि अगर आपको मैच चालू रखना है तो आप स्पिनर से बॉलिंग करवाइए, लेकिन उसमें क्या रिस्क थी, बॉल खराब हो सकती थी। बॉल खराब होती और कोई जरूरी नहीं था कि स्पिनर्स विकेट ले भी लेते। तो रोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, जो उसने इंसिस्ट किया कि नहीं, मैं तो अपने फास्ट बॉलर से ही बॉल करवाऊंगा, भले कुछ भी हो जाए। और इस वजह से जब वेस्ट इंडियन बॉलर्स ने ये कहा कि नहीं, हम फास्ट बॉलर्स को नहीं खेलना चाहते इस बैड लाइट में, तो अंपायर्स ने फिर गेम को खत्म कर दिया। लेकिन ये डिसीजन रोहित शर्मा का बहुत ही अच्छा था। और फिर क्या हुआ, जब कल सुबह गेम शुरू हुआ तो सिराज ने तो आउट ऑफ द स्किन बॉलिंग की है। ऐसे विकेट के ऊपर जो नई बॉल में जितनी भी जान थी उसका भरपूर फायदा उठाया, ना केवल सिराज ने बल्कि मुकेश कुमार ने भी। और दोनों ने मिलकर 7 विकेट निकाल दिए। ये तो बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस थी। हालांकि इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। इतने फ्लैट विकेट के ऊपर इस कदर तेज बॉलिंग और बाउंसर्स और कटर्स और सब तरह की पूरी कोशिश करके सिराज ने जो 5 विकेट लिए हैं, मुझे लगता है ये रिसेंटली किसी भी इंडियन फास्ट बॉलर का बहुत ही अच्छा स्पेल है। सिराज जिस तरह का बॉलर है, जिस तरह का उसका कमिटमेंट है, वो तो वाकई रिमार्केबल है। और इसी वजह से वेस्ट इंडीज 255 पे ऑल आउट हो गई। और उसके बाद फिर रोहित शर्मा ने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया एज अ कैप्टन कि वो आए विद ऑल गन्स ब्लेजिंग, एज दे से, कि वो जिस तरह से मारपीट शुरू की उसने और 44 बॉलों में 55 रन बनाए। भले उसके 2 कैच छूटे, जो भी हुआ, लेकिन कम से कम आपको इंटेंट दिखा के कोशिश तो करनी चाहिए कि मैच में कुछ बन सके। और देखिए, यही होता है। यहां पे जो उसके कैच छूटे, मैं उसके लिए ब्लेम नहीं करता हूं, क्योंकि यहां तो वो रन बनाने के लिए ही जा रहा था। अगर आप अपना कॉपी बुक स्टाइल से खेल के और रन बनाने की कोशिश करें तो उसमें हो सकता है कि मैच में कुछ हो ही नहीं पाए, क्योंकि आपको इनफ रन्स बनाने हैं और उसके बाद वेस्ट इंडीज को मौका भी देना है कि वो रन। हालांकि मुझे मालूम था कि वेस्ट इंडीज कभी रन चेस करने के लिए जाएगी नहीं, जिस तरह का उनका फर्स्ट इनिंग्स में अप्रोच था बैटिंग का। लेकिन इंडिया को वेस्ट इंडीज को आउट करने के लिए सफिशिएंट टाइम चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम टारगेट भी ऐसा होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। और कल वही किया इन्होंने। रोहित शर्मा ने बहुत मार पिटाई करके बैटिंग की, जायसवाल ने अच्छे रन बनाए। उसके बाद हालांकि शुभमन गिल कुछ ज्यादा कर नहीं पाया। शुभमन गिल को भी हालांकि इंस्ट्रक्शंस तो यही होंगे फास्ट खेलने के लिए, लेकिन मुझे लगता है जो पहली 2 पारियों में वो पहले फेल हो चुका है, पहले टेस्ट मैच और इस टेस्ट मैच की पहली पारी में, तो शायद वो बहुत ही ज्यादा कॉशियस होकर खेल रहा था, क्योंकि अगर यहां पे भी वो आउट हो जाता तो उसको तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती। लेकिन यहां पे अब आप देखिए, रोहित शर्मा ने एक और बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया, जो कि मैं शुरू से कह रहा था कि ईशान किशन को ऊपर बैटिंग करने भेजो। अब कल विराट कोहली को ऊपर बैटिंग करके भेजने से विराट कोहली के रिकॉर्ड में कोई फायदा होता या नहीं होता वो तो बात की बात है, लेकिन उससे ईशान किशन का कुछ फायदा नहीं होने वाला था। और जो कल जिस तरह की बैटिंग की है ईशान किशन ने, वो तो बहुत ही शानदार। उसने तो अपना
एक तरह से ये कहना चाहिए कि उसने अपनी पोजीशन को सीमेंट करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है। लेकिन इसमें कप्तान का बहुत ज्यादा क्रेडिट है, क्योंकि प्लेयर को मौका तो कप्तान ही देता है। तो जब तक कप्तान मौका नहीं देगा तब तक प्लेयर परफॉर्म कैसे कर सकता है। और फिर इसने बहुत सही टाइम पे वो डिसीजन लिया, ईशान किशन ने उसको प्रूव भी किया। कुल मिला के बहुत ही बढ़िया मजेदार मैच हुआ और इंडिया ने अब 380-85 रन का टारगेट दे दिया वेस्ट इंडीज को। वेस्ट इंडीज तो खैर किसी भी हालत में वो जीतने के लिए जाने वाले नहीं है। उनकी जीत तो उसी में होगी अगर वो ये मैच को ड्रॉ कर लें। पानी ने, हालांकि बहुत ज्यादा बारिश ने स्पॉइल स्पोर्ट किया, लेकिन अब देखते हैं कि इंडिया क्या करती है। आज अगर बारिश नहीं हुई तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज टी तक भी अगर टिक सके तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अश्विन ने तो 2 विकेट निकाल ही दिए। अब आज तो आखिरी दिन है, पानी भी गिर चुका है, विकेट में काफी कुछ जो कुछ भी होना था वो हो चुका है। अब हर हालत में विकेट स्पिन तो लेगा ही लेगा। बाकी सिराज का कोई भरोसा नहीं है, कुछ हो सकता है कि असिस्टेंस अभी भी मिल जाए। हालांकि रिवर्स स्विंग वगैरह होने का तो चांस नहीं है, क्योंकि अब वहां तो मौसम ऐसा नहीं है। लेकिन जडेजा और अश्विन ये दोनों मिलके मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज को उखाड़ फेंकेंगे। और अब हमें तो प्रार्थना यही करनी है कि किसी भी हालत में अब बारिश ना हो आज के मैच में। तो देखते हैं, अब मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है और इसमें बहुत ज्यादा क्रेडिट रोहित शर्मा को देता हूं मैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, हम क्रिटिसाइज करते हैं जब आपके डिसीजंस गलत होते हैं, लेकिन जब आप सही डिसीजंस लेंगे तो कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। तो हम आपसे उम्मीद यही करते हैं कि आप डिसीजन सही लें, रिजल्ट जो भी हो वो बात की बात है। देखिए, हमारे ये लोग हमेशा यही बोलते हैं कि वी कैन ओनली कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। तो कंट्रोलेबल तो यही है ना कि जो आप अपने हाथ में है, जो वो कर सकते हैं। जैसे आपने तेज बैटिंग की, एक अच्छा सा टारगेट दे दिया, लेकिन टाइमली डिक्लेयर भी किया, ईशान किशन को ऊपर बैटिंग भी करवाई। तो आपने अपने टीम मेंबर्स को पूरा मौका दिया परफॉर्म करने का, उनको कॉन्फिडेंस गेन करने का, और उसके बाद अब आप मैच जीतने के लिए जा रहे हैं। अब मैच जीते या ना जीते वो बात की बात है। अगर आज बारिश हो गई तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कितनी देर बारिश होती है। हो सकता है कि ज्यादा देर बारिश हो जाए तो मैच ड्रॉ हो जाए, लेकिन कम से कम जो भी रिसोर्सेज आपके पास थे, जो भी सिचुएशनल लिमिटेशंस थी, कम से कम आपने उनका फायदा उठाया और उसके बाद अपने आप को मौका दिया ये मैच जीतने का। अब बारिश होने की वजह से अगर आप नहीं जीत पाते हैं तो हमें कोई अफसोस नहीं है, कम से कम आपने काम सारे सही किए। तो कीप इट अप, और हमें आपसे यही उम्मीद है। तो मिलते हैं आज फाइनल डे के मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस जर्नलिस्ट। थैंक यू सो मच।